हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी साइंस। आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। पार्ट 1 के लिए आपको हमारे क्या कहते हैं चैनल पे विजिट करना होगा। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था, बाकी के टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ये टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फूड, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब हमारे लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस है वो वेरी वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा है और हमारे डेली लाइफ में है, जैसे कि इंक्लूडिंग फूड के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। आइए देखते हैं कैसे कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है। फर्स्ट है इन फूड इंडस्ट्री में कैसे यूजफुल है होता है हमारे लिए। फर्स्ट, मेकिंग कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प टर्न मिल्क इनटू कर्ड। क्या कहते हैं, जो आपका मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया लगते हैं आपके, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो आपका मिल्क होता है वो कर्ड में टर्न हो जाता है। ठीक है। सेकंड आपका ब्रेड एंड केक बनाने के लिए भी इनका यूज लगता है। ईस्ट इज यूज टू मेक डो राइस फर्मेंटेशन। जो आपका फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट के थ्रू ही होता है। अगर आपका फर्मेंटेशन के थ्रू ही क्या कहते हैं आप ब्रेड और केक का क्या कहते हैं बना सकते हैं आप। ईस्ट के थ्रू ही फर्मेंटेशन होता है और क्या कहते हैं जो आपका डो होता है वो क्या होता है, फर्मेंट होता है, उसके बाद ही ब्रेड, केक और भी बहुत सारे डेयरी आइटम्स बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं। ईस्ट इज यूज टू फर्मेंट शुगर इनटू अल्कोहल। जो आपका ईस्ट होता है उस किस लिए यूज किया जाता है, फर्मेंट करने के लिए। शुगर किस में, अल्कोहल में। ठीक है। इन फूड इंडस्ट्री में हम कर्ड मेकिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रेड एंड केक मेकिंग के लिए यूज करते हैं और अल्कोहल बेवरेजेस के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन मेडिसिन। अभी तक हमने किसमें देखा, फूड मेकिंग के लिए। अब मेडिसिन के लिए कैसे यूजेस होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसको देखते हैं। फर्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स के लिए कैसे यूजफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पेनिसिलियम मेक एंटीबायोटिक्स। जो आपके पेनिसिलियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या मेक करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल पेनिसिलिन टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे कि पेनिसिलिन बनाते हैं और वो पेनिसिलिन क्या होता है, हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल होते हैं। वीकेंड और डेड माइक्रोब्स आर यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन। जो वीकेंड और डेड माइक्रोब्स होते हैं उनको किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल पोलियो और मीजल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, पोलियो है और मीजल्स है। ठीक है। इन मेडिसिन में हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए और वैक्सीन बनाने के लिए। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके, पेनिसिलियम। और क्या कहते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज लगता है प्रिपेयर करने के लिए वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्रीकल्चर में हमारे लिए कैसे यूजफुल है। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो आपके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बनी रहती है और क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सेकेंड है आपका बायोफर्टिलाइजर क्या है, सम माइक्रोब्स नेचुरली इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके सॉइल में ही होते हैं। और क्या कहते हैं, आपके जो सॉइल होते हैं उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, इसलिए उन्हें बायोफर्टिलाइजर भी बोला जाता है। ठीक है। हम एग्रीकल्चर में कैसे कैसे यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, नाइट्रोजन फिक्शन के लिए और सेकेंड है बायो फर्टिलाइजर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन क्लीनिंग
क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए भी क्या कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूजफुल है। फर्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करते हैं कैसे, माइक्रोब्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो आपके डेड प्लांट और एनिमल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं कैसे, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, फॉर्मिंग ह्यूमस एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, और क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं और उनको रिसाइकिल करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। मतलब क्या कहते हैं, आपको आपके इन्वायरमेंट को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे क्लीन करते हैं, डिकम्पोज करके। डिकम्पोज किसको करते हैं, डेड प्लांट और डेड एनिमल को, डेड प्लांट और डेड एनिमल को डिकम्पोज करेंगे और ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमस का फॉर्मेशन करने के बाद जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट है आपका इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फोर्थ है आपका क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट में कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं, 5 है आपका इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे लिए कैसे यूजफुल होंगे, माइक्रोब्स आर यूज टू बेक, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको यूज किया जाता है क्या बेक करने के लिए, वेनिगर, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन, ये सारे चीजें बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स का यूज लगता है। जो वेनिगर होता है वो भी माइक्रोब से बनता है, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स और विटामिन, इनको बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स का यूज लगता है। ठीक है, इन समरी में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस किस चीज के लिए लगता है, फूड मेकिंग के लिए, मेडिसिन मेकिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स मेकिंग के लिए, एंड क्लीन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दे आर स्मॉल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, वो बहुत छोटे होते हैं बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, और नेचर के लिए भी। अभी तक हमने ये देखा कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर में, फूड मेकिंग में, मेडिसिन में, इन्वायरमेंट क्लीनिंग में, इंडस्ट्री में कैसे हमारे लिए बहुत यूजफुल होते थे और हेल्पफुल होते थे। बट हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं, और कैसे हार्मफुल होते हैं ये देखते हैं। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वाइल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल, सम आर हार्मफुल बिकॉज दे कॉजेज डिजीजेस, स्पॉइल फूड एंड डैमेज क्रॉप्स। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं इन मैनी वेज में और डिफरेंट फील्ड में, बट बहुत सारे ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या क्या हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और कैसे कैसे डिजीजेस कॉज करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं और क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं। डिजीजेस कॉज करेंगे, जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी वजह से हमें डिजीजेस कॉज होता है। सेकंड है आपका स्पॉइलेज, फूड स्पॉइल हो जाता है। और थर्ड है आपका जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। क्रॉप्स को कैसे डैमेज करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होंगे, तो क्या कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा और क्रॉप्स डैमेज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि डिजीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जो डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ह्यूमंस में देखेंगे कैसे डिजीजेस कॉज होते हैं। ये आपके डिजीजेस के नेम है, ट्यूबरोक्लोसिस, क्लोरिया, मलेरिया और कोविड-19। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, और स्प्रेड बाय किसके थ्रू वो स्प्रेड होते हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। और जो क्लोरिया होता है वो उसमें कौन से क्लोरिया किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और क्या स्प्रेड होने से, कंटिमिनेटेड वाटर, मतलब जो इम्प्योर वाटर होगा, मतलब जिसमें प्योरिटी नहीं होगी, खराब होगा, गंदा पानी पीने की वजह से हमें क्या होता है, क्लोरिया होता है। ठीक है, और ट्यूबरोक्लोसिस कैसे होता है, एयर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से हमें ट्यूबरोक्लोसिस होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया कैसे होगा, प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम होते हैं, और किसके थ्रू स्प्रेड होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो अगर बाइट करता है हमें तो वो कौन सी बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देगा, प्रोटोजोआ, जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है, और उसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट है आपका कोविड-19। कोविड-19 क्या है, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, वायरसेस में। और कैसे स्प्रेड होगा ये, एयर और किसी के कांटेक्ट से। अगर किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं हम और एयर में कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमें कोविड-19 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी तक तो हमने ये देखा कि ह्यूमन में कौन सी क्या कहते हैं डिजीजेस होते हैं और किसके थ्रू वो डिजीजेस होंगे और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। अब एनिमल में देखते हैं, एनिमल में कौन से डिजीजेस होंगे, एंथ्रेक्स, फूट एंड माउथ डिजीजेस होंगे। ठीक है, डिजीजेस है आपके एंथ्रेक्स और फूट एंड माउथ डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया और वायरसेस। जो एंथ्रेक्स होगा वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। और फूट एंड माउथ डिजीजेस कैसे होंगे, वायरसेस की वजह से होंगे। ये सारे डिजीजेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में होंगे, एनिमल्स में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा कि एनिमल में कौन से डिजीजेस होते हैं और ह्यूमंस में कौन से डिजीजेस होते हैं, बट अब प्लांट्स में कौन से डिजीजेस होंगे, सीट्रस कैंकर, ठीक है, और वीट रस्ट। सीट्रस कैंकर और वीट रस्ट कैसे होगा, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, बैक्टीरिया की वजह से आपका सीट्रस कैंकर होता है। और वीट रस्ट किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। ये किस में होगा, आपके प्लांट्स में होगा। सेकेंड है आपका, क्या करते हैं, फर्स्ट हमने देख लिया कि डिजीजेस कॉजिंग कैसे करते हैं, और सेकंड फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज कैसे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड एंड मेक इट सोर, स्मेली और टॉक्सिक। मतलब फूड को कैसे स्पॉइल करेंगे, वो क्या करेंगे, फूड में ग्रो, उनका ग्रोथ कहाँ होगा, फूड में होगा, और कैसे हमें पता चलेगा, और क्या करेंगे, फूड को सौर बना देते हैं और उनका जो स्मेल होता है वो बहुत गंदा हो जाता है और टॉक्सिक हो जाता है। उसकी वजह से वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग इफ ईटन। अगर हम स्पॉइल फूड खाते हैं तो हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है और भी बीमारियां और डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन में क्या होगा, हार्मफुल माइक्रोब्स कैन कंटेमिनेट वाटर, मिल्क एंड अदर फूड आइटम। जो आपके वाटर, मिल्क और अदर फूड आइटम उसको क्या करते हैं, माइक्रोब्स उसको क्या कहते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। कंटेमिनेट मतलब इम्प्योर कर देंगे, और वो सारी चीजें हम अगर वो पानी पी रहे हैं, वो मिल्क ले रहे हैं और वो क्या कहते हैं अदर जो फूड प्रोडक्ट है उसको भी हम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, कोई भी डिजीजेस हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। ये सारी चीजें थी जिसके जो हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि हमें डिजीजेस कॉज हो सकते हैं। फूड स्पॉइलेज, स्पॉइल फूड अगर हम खा रहे हैं तो उससे भी हमें क्या कहते हैं डिजीजेस हो सकते हैं। और अगर इम्प्योर वाटर पी रहे हैं हम, या फिर अगर कोई भी क्या कहते हैं फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें क्या कहते हैं डिजीजेस कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में हम इसकी समरी देख लेते हैं कि मतलब पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सीरियस डिजीजेस। जो आपके बहुत ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, अभी तो छोटे छोटे हमें कोई डिजीजेस होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, बट जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सीरियस डिजीजेस हो सकते हैं इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारे में ही नहीं, सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, प्लांट्स में भी ऐसा हो सकता है और एनिमल्स में भी ऐसा हो सकता है। एंड स्पॉइल्ड फूड, और ज्यादातर किससे, जो स्पॉइल्ड फूड होता है ना उसको खाने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे डिजीजेस आ सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड वैक्सीनेशन हेल्प प्रोटेक्ट अस। और इस सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, हमें प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब फूड प्रिजर्वेशन करना चाहिए, एंड वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम पे हमें वैक्सीनेशन भी कराते रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके हार्मफुल इफेक्ट से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए और प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए। तो फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन मेथड, जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन मेथड, फूड प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, मतलब फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना, वही आपका क्या कहलाएगा, फूड प्रिजर्वेशन मेथड। कॉज्ड बाय और किसकी थ्रू आपका फूड कॉज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी की वजह से जो आपका फूड है क्या वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपको क्या करना, कौन से मेथड को यूज करना है, बॉइलिंग करनी है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप वाटर और मिल्क को बॉइल करते हो तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके क्या कहते हैं
हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वाटर और मिल्क को बॉईल करना है, जिसकी वजह से आपका क्या कहते हैं ये वाला फूड प्रिजर्व होगा। ठीक है, कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क, जो क्या कहते हैं नॉर्मल हम पानी पीते हैं उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करने के बाद भले वो ठंडा हो जाए तो भी हम पी सकते हैं, और जो मिल्क है उसको बॉईल करने के बाद ही पीना चाहिए। तो अगर हम बॉईल करते हैं उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमें डिजीजेस कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रिजर्वेशन मेथड आपका क्या है, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन करना चाहिए और फ्रीजिंग करनी चाहिए। कैसे? लो टेम्परेचर स्लो डाउन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लो टेम्परेचर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ, जो आपका लो टेम्परेचर होगा वो क्या चीज को, किस चीज में ग्रोथ करेगा, आपका स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका लो टेम्परेचर होगा वो स्लो कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ठीक है, सेकंड है यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी एंड मीट आइटम। आपको क्या कौन कौन सी चीजें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, डेयरी आइटम्स को और मीट को। ठीक है, सेकंड प्रिजर्वेशन मेथड है आपका रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। कैसे करना चाहिए, लो टेम्परेचर पे करना चाहिए, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, जो क्या करेगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को स्लो कर देता है। सेकंड है आपका यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी एंड मीट आइटम्स। जो डेयरी आइटम होते हैं, मीट होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, थर्ड मेथड है आपका ड्राइंग। ड्राइंग मतलब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे आप, रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, एग्जांपल इसके क्या क्या है, ड्राइड फ्रूट्स, पापड़, पिकल्स। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, रिमूविंग वाटर, वाटर को रिमूव कर देना है। जैसे कि ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, इनमें से वाटर रिमूव करेंगे तो ये प्रिवेंट होते हैं, जो इसके माइक्रोबियल होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे ड्राइड फ्रूट है उसमें से भी, और क्या कहते हैं पापड़ हो गया, पिकल्स हो गया, ये सारी चीजें। फोर्थ मेथड आपका एडिंग सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट ऐड करना और शुगर ऐड करना। तो सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा और शुगर ऐड करने से क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऐड करने से आपका सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। जो आपका सॉल्ट है वो क्या ड्रॉ करता है, आपकी जो उसका मॉइस्चर होगा उसको ड्रॉ आउट कर देगा और प्रिवेंट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ से। यूज्ड इन पिकल्स और फिश, किसमें इसमें यूज किया जाता है इसका, पिकल्स में और फिश में। सेकंड, शुगर क्या करेगा, शुगर प्रिजर्व्स जैम, जेलीज एंड सिरप्स। जो शुगर किस किस चीज को प्रिजर्व करता है, जैम को, जेली को और जो आपके सिरप्स होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 मेथड थे, बॉइलिंग, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। थर्ड है ड्राइंग, डिहाइड्रेशन और फोर्थ है एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके फूड प्रिजर्वेशन के 4 मेथड थे वो हमने देख लिया, और ये 5th वाला मेथड आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। जो आपके क्या कहते हैं, अभी तक तो हम ऐसे नेचुरल मेथड देख रहे थे, बॉईल कर रहे थे, डिहाइड्रेशन कर रहे थे, और भी 2-4 मेथड थे उसको। ठीक, 5th मेथड है आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कैसे, सब्सटेंस लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर एडेड टू फूड टू स्टॉप स्पॉइलेज। स्पॉइलेज को स्टॉप करने के लिए कौन कौन से जो केमिकल सब्सटेंस हम उसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये सारे केमिकल्स है जिनका यूज करने से जो आपके फूड होते हैं वो स्पॉइल नहीं होते हैं। कॉमन इन जैम, जूस और स्क्वैसेस। जो आपके क्या कहते हैं, जैम में इनका यूज किया जाता है, जूस में इसका यूज किया जाता है, और स्क्वैसेस होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। 6th मेथड है आपका पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन कैसे किया जाता है, इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के थ्रू क्या कहते हैं पेस्चराइजेशन का इन्वेंट किया गया था। पेस्चराइजेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। मिल्क हीटेड टू हाई टेम्परेचर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। जो आपका मिल्क होगा उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पे आपको उसको हीट करना होगा। देन कूल्ड क्विकली, और क्या कहते हैं उसको कूल डाउन करना होगा जल्दी। ठीक है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया विदाउट अफेक्टिंग टेस्ट। और ये क्या करता है, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है और इसके टेस्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मेथड था आपका पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन किसके थ्रू इन्वेंट हुआ है, लुइस पास्चर के थ्रू। मिल्क इज हीटेड टू, जो जिसमें क्या करना है आपको, मिल्क को क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, जो क्विकली क्या कहते हैं ठंडा भी हो जाता है और किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है विदाउट उसके टेस्ट पे इफेक्ट। आपका है वैक्यूम पैकिंग एंड कैनिंग। क्या होता है, रिमूविंग एयर फ्रॉम द कंटेनर और
जो आपके कंटेनर से क्या करना है, एयर को रिमूव कर देना है। ये मेथड में आप क्या करेंगे, जो आपका कंटेनर होगा उसमें से एयर रिमूव कर देना है। सीलिंग इन एयर टाइट कैन कीप फूड फ्रेश और लॉन्ग। जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें आप अपने फूड को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से फूड में स्पॉइलेज नहीं होता, मतलब एयर का उसमें प्रेजेंस नहीं आता, इसलिए आपका क्या कहते हैं फूड स्पॉइल नहीं होता। इसलिए आपको एयर टाइट कंटेनर में फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। यूज्ड फॉर पैक्ड फूड, जो आपके पैक्ड वाले फूड होते हैं उसके लिए चिप्स, रेडी टू ईट मील, और जो रेडी टू ईट मील होते हैं उसके लिए भी, और चिप्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये सारे मेथड थे आपके फूड प्रिजर्वेशन के। एट लास्ट हम इसकी समरी देख लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन की फूड सेफ, फ्रेश एंड एडिबल बाय स्टॉपिंग माइक्रोबियल ग्रोथ थ्रू मेथड लाइक बॉइलिंग, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, सॉल्टिंग, पेस्चराइजेशन एंड एडिंग प्रिजर्वेशंस, ठीक है। समरी में हम ये देखेंगे जो आपके फूड है उसको कैसे हम अपने फ्रेश रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं और एडिबल, और जो आपके माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें होगा उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बॉइल करके, रेफ्रिजरेशन करके, ड्राइंग करके, सॉल्ट का यूज करके, पेस्चराइजेशन से, और क्या कहते हैं एडिंग प्रिजर्वेशंस। ये सारे प्रिजर्वेशन का ऐड करके आप अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, और क्या कहते हैं आपके फिर आपको डिजीजेस भी कोई सारे नहीं होंगे और आप सेफ रहेंगे। पार्ट 2 में हमने आधे इस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस किया और इसके 1-2 टॉपिक बच गए हैं जो हम पार्ट 3 में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।